गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है आपका 21 पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक साइंस टेक्नोलॉजी से ऐड है, ये जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या है पहला करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या यूरोप और चीन के संयुक्त विंड मैग्नेस्ट फिशर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन स्टार्ट किया। ठीक है, इस मिशन का नाम क्या है? स्माइल। ठीक है, स्माइल वाला नहीं है ये, पर स्माइल की तरह ये मिशन है। ठीक है, बहुत ही काम करता है। क्या किया लॉन्च? किसने किया? सबसे पहले यूरोप और चीन ने मिलकर क्या काम किया, क्या लॉन्च किया? एक स्माइल मिशन लॉन्च किया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है ये। सबसे पहले देखिए इसका कार्य क्या होता है। इसका काम अंतरिक्ष में होने वाले सोलर विंड और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और क्या चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का संयुक्त मिशन है। दोनों ने मिलकर बनाया है, दोनों का एक ही मिश्रण है, दोनों देशों का मिलकर ये संयुक्त मिशन है। और इसका फुल फॉर्म आपका सोलर विंड मैग्नेस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है स्माइल का। ठीक है, अब देखो इसको इजी लैंग्वेज समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। ये तो आपकी एक जनरल लैंग्वेज हो गई जिसमें डिफाइन किया गया है कि इसका कार्य क्या है साइंस की लैंग्वेज में। जैसे कि मान लो कि सूरज है, सूरज से क्या बहुत तेजी ऊर्जा निकलती है, उसके कण भी निकलते हैं, इसको हम कहते हैं सोलर विंड। ठीक है, और पृथ्वी की चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से कि पृथ्वी अपनी रक्षा करती है, सुरक्षित करती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होगा? ये अंतरिक्ष में जाकर ये अध्ययन करेगा दोनों की गतिविधियों का, मतलब सूरज के बीच की जो ऊर्जा और अब पृथ्वी की जो सुरक्षा कवच होगी, उन दोनों के बीच की जो गतिविधियां होगी उसको अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी पृथ्वी अपने आप को सुरक्षा कैसे करती है ये देखा जाएगा। ठीक है, फिर अंतरिक्ष में होने तूफानों को कैसे समझा जा सके ये देखा जाएगा। ये सारी चीजें कौन अध्ययन करेगा? ये मिशन अध्ययन करेगा। इसलिए दोनों यूरोप और चाइना ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। तो आपको याद रहेगा कि ये मिशन किस लिए था और क्यों लॉन्च हुआ और किसने लॉन्च किया। ठीक है, और देन इस मिशन का नाम क्या है और उसका एक वन लाइन में जैसे मैंने इसका बता दें कि इसका वर्क क्या है। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट करंट अफेयर्स। इस तरह से हम 4 करंट अफेयर्स और देखेंगे आज का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में, और अच्छा लगे तो प्लीज अभी शेयर करिए सबको। अब चलिए देखते हैं सेकंड करंट अफेयर्स क्या है। आरबीआई ने किसको? गुणवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए क्या किया? नियुक्त किया, के पद पर से नियुक्त किया। किन्हें? गुणवीर सिंह को। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, गवर्नर कौन है। हाँ, मुझे कमेंट में बताना है कि अभी करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया? गुणवीर सिंह को। क्या, किस पद के लिए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए नियुक्त किया। ठीक है, फिर आपका आरबीआई का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी क्या भारत का केंद्रीय बैंक है ये। ठीक है, क्या कार्य होता है? जो देश की बैंकिंग मुद्रा और आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये आरबीआई का काम होता है, जैसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, आरबीआई को। ठीक है, अब देखो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, पूछा जाता है तो मुंबई में है। ठीक है, ये भी हुआ। अब इसके बाद क्या देखो कि इनका कार्य क्या होता है। गुणवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए, तो इनका कार्य क्या होगा? तो आपका पेमेंट सुरक्षा को लेके, जैसे मतलब पेमेंट सुरक्षा हुआ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, फिर आपका बैंकिंग निगरानी से, ये सब क्या इनका कार्य होगा। ये सारी चीजें देखेंगे, इनके अंदर ये सारी चीजें होंगी, उसकी देखरेख में ये कार्य करेंगे। तो ये तो था आपका सेकेंड न्यूज, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये न्यूज थी कि गुणवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया, बट मैंने इसके लिए आपको बताया कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ होता है। बस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आरबीआई के करंट में गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ये तो हमने कंप्लीट किया आपका सेकंड करंट अफेयर्स। अब देखते हैं थर्ड करंट अफेयर्स क्या है। देखते हैं हमारी फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है आज की 21 मई की। तो वो है आपके डीआरडीओ ने क्या किया? आंध्र प्रदेश में ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM B3 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। यानी डीआरडीओ ने एक मिसाइल ड्रोन से होने वाली उसको क्या किया? लॉन्च किया एक मिसाइल को। ठीक है, जिसका नाम है आपका ULPGM B3 मिसाइल। ठीक है, अब ये मिसाइल क्या कार्य करती है? यह मिसाइल हवा से जमीन यानी एयर टू ग्राउंड और हवा से यानी एयर टू एयर दोनों तरह के टारगेट को क्या करती है? ये निशाना बना सकती है, इसका कार्य है। अब चलिए इसके पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है।
अनमैनेड एरियल व्हीकल्स लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। ठीक है, ड्रोन से लॉन्च होने वाली सटीक निशाना लगाने वाली ये क्या है, ये एक मिसाइल है। ठीक है, यानी देखो इसका कार्य क्या है आपका, क्यों बनाया गया, क्यों सफल इसका परीक्षण किया कि भारत की रक्षा ताकत को मजबूत करना। ठीक है, भारतीय सेनाओं में आधुनिक ड्रोन मिसाइल सिस्टम को शामिल करना, आत्मनिर्भर भारत में क्या है, रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना, ये सब क्या, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और उसका कार्य जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या है आपका, जैसे कि आपके हेलीकॉप्टर ड्रोन से चीजें उनको सटीक निशाना लगा के मारना, ये इसका कार्य हुआ। ठीक है, जैसे कि एयर टू ग्राउंड हुआ, एयर टू एयर टारगेट को क्या सीधे निशाना बना सकती है, ये मिसाइल ये कार्य करती है। तो ये तो हुआ आपका कि ये डीआरडीओ ने कौन सा लॉन्च किया मिसाइल और कहाँ पे किया। एक चीज और देखो, मैंने आंध्र प्रदेश आपका स्टेट बताया है कि किस स्टेट में, अगर आपको स्पेसिफिक जगह दे दे मैच द फॉलोइंग में, या वो पूछ ले कि कौन सी जगह हुआ, तो वो जगह है आपकी कुर्नूल, यानी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जगह पे, जो जगह का नाम है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इसको लॉन्च किया गया, इसका सफल परीक्षण किया गया। अक्सर एग्जाम में प्लेसेस भी पूछ लेते हैं कि हम कंफ्यूज जाते हैं, ना स्टेट देके नेम दे देता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं डीआरडीओ की। ये तो मैंने अभी बताया कि क्या लॉन्च किया, ये करंट अफेयर्स था। इससे रिलेटेड हम एक दो और भी चीजें बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीआरडीओ की फुल फॉर्म देखते हैं। क्या इसमें लिखा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अब देखिए इसका हेड ऑफिस है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए मेरी जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पंचवर्षीय योजना की, तो प्लीज मेरे अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाके देखिए। मैं पंचवर्षीय योजना की सीरीज डाल रही हूँ, जिसमें कि मैंने बताया है कि डीआरडीओ किस पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप जाके एक बार विजिट करो, पूरा ही देखो उस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से इसरो हुआ, डीआरडीओ किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च किया गया था 1958 में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डीआरडीओ के बारे में भी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड ऑफिस का स्थापना कब हुई थी और किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये आई थी और क्यों आई थी। ये आप जाके वीडियो में पूरा देखना, फुल वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, इसलिए आप लोग जाके उसको देखो जरूर। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि डीआरडीओ ने क्या लॉन्च किया, किस स्टेट में, कौन सी जगह पे, मिसाइल का नाम क्या था, ULPGM-V3, उसका कार्य किया है और क्यों किया गया इसे लॉन्च। तो ये तो हुआ फोर्थ करंट अफेयर्स। अब लास्ट और फिफ्थ देखते हैं इसके बाद कि कौन सा करंट अफेयर्स है। का जो फिफ्थ लास्ट करंट अफेयर्स है वो एक योजना से भी सिमिलर है, तो मैंने प्रगति लिख दिया था, इसलिए सबसे पहले मैं योजना समझा देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि इससे रिलेटेड वो आपका करंट अफेयर्स क्या है फिफ्थ। तो आपका प्रगति इट मीन्स क्या, ये देखो योजना पहल शुरू की गई थी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी सक्रिय शासन और शासन योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन। ये नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था 2015 में 25 मार्च को। ठीक है, इसका कार्य क्या है आपका, प्रगति ने एक ऐसा सिस्टम जिससे प्रधानमंत्री सीधी बड़ी सरकारी परियोजनाओं और शिकायतों की समीक्षा करते हैं ताकि काम जल्दी और सही तरीके से पूरा हो सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जैसे मैं लिखा है 25 मार्च 2015 को, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। अब देखिए इससे रिलेटेड हमारा इस नेम से रिलेटेड है, ऐसा कोई नहीं कि इससे सिमिलर ये पूरा प्रचंड प्रहार करके आपका भारत में मेघालय के उमरई मिलिट्री स्टेशन पे आपका एक प्रचंड प्रहार करके एक्सरसाइज होस्ट किया गया है, मतलब उसको लॉन्च किया गया। उसका मतलब क्या है कि आपके नए सिस्टम, ड्रोन सिस्टम प्रणाली की देखरेख करना। ठीक है, जैसा मैंने अब इससे पहले आपको एक करंट अफेयर बताया, उसी सेम मिसाइल से ही रिलेटेड है, बट वो आपका एक सिस्टम प्रणाली है। ठीक है, सैन्य अभ्यास को देखरेख के लिए। ठीक है, कहाँ पे, उमरई मिलिट्री स्टेशन, जो कि आपका मेघालय में है। ठीक है, तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स 5 और एक योजना के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके शॉर्ट्स न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और करंट इवेंट्स के लिए कौन सा आज डे है कौन सा नहीं, इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए अलका पी से जानिए को, और ऐसे ही फुल वीडियो सीरीज या करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।